नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 19 है और यह 21 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम इसे प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। संसाधन चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आज हमारा सब टॉपिक होगा मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हैं और मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हैं, इसे डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे जो मृदा को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये आपका वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट, जो इसे प्रॉपर वे में हम समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे। ओके, मृदा अपरदन, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मृदा जो वो होती है डियर स्टूडेंट, जो उपजाऊ जमीन होती है, ठीक है, जिसमें कृषि उगाई जाती है, उसका जब कटाव हो जाता है या बहाव हो जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती है। यानी मृदाएं उपजाऊ भी बन सकती है और बंजर भी बन सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मृदा उपजाऊ जमीन से वो कहीं बंजर भूमि पे चला गया, तो वहां पे उस जमीन को वो क्या कर सकता है? उपजाऊ भी बना सकता है। ठीक है, और नहीं भी बना सकता है, तो दोनों जो है ना संभावनाएं होती है। तो अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, जैसे हम इंसान क्या कर रहे हैं, वन को लगातार काटते जा रहे हैं, इससे तो हमारा मृदा का तो अपरदन होता ही है। साथ साथ में आपको ने ये भी सुना होगा डियर स्टूडेंट, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर इतना पॉल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है, जिसे सांस लेने में हमें समस्याएं आती हैं। और बार बार वृक्ष को काटने से क्या हो रही है? ओजोन लेयर में जो है ना डिप्लीशन हो रहा है, छेद हो रहा है, होल हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रा पराबैंगनी किरणें हमें हमारे स्किन पे जो है ना कैंसर इत्यादि जैसी बीमारियों का क्या करता है? कारण बनता है। ठीक है, अब देखिए, तो वन उन्मूलन हो गया, जिसमें हम वन की कटाई को करते हैं। अति पशुचारण, यानी पशु से ज़्यादा चरा देते हैं उस सारे खेत वगैरह को। ठीक है, पशु अगर चर जाता है तो फिर उससे क्या होता है? वहाँ की जो है ना जो मृदा है, जो जिसमें नमी है उपजाऊ की, वो सारा खत्म हो जाता है। और खनन, निर्माण कार्य और खनन भी एक बहुत बड़ा कारण है डियर स्टूडेंट। और निर्माण कार्य, जैसे कि आप अपने दिल्ली में देखिए, दिल्ली एक इंडस्ट्री में जो है ना आउटर दिल्ली, और दिल्ली एक जो है ना बड़ा सिटी है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं जो बहुत सारे लगातार कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। कभी मेट्रो बनता है तो कभी रोड बनता है। ठीक है, कभी तो इस तरह से उसकी वजह से पेड़ को काटा जाता है, या फिर कभी उपजाऊ भूमि की तरफ जो है ना रोड बनाई जाती है, तो उसको वहाँ की जो है ना क्या होती है, मृदा का जो उपजाऊ की शक्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, खनन जैसे कि गैस लाइन की पाइपें जाती है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा एलपीजी की भी पाइपें जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे खनन की प्रक्रिया से भी क्या होता है, और जब हम मेट्रो बनती है तो खनन भी होती है। ठीक है, यानी खोदना। ठीक है, या फिर कई तरह से जो है ना किसी नए जगह पे, जैसे थोड़ा जिस एरिया में खेत है उधर जो है ना रोड बनती है, तो वहाँ और दिक्कतें होती है। ठीक है, तो कई प्रकार से कह सकते हैं मृदा का अपरदन होता है। कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। और इसके ये तो होता ही है, साथ साथ पवन हवा भी करते हैं। ठीक है, हिम नदी और जल भी करता है। ठीक है, अगर अत्यधिक जल आ गया, बाढ़ आ गया, तो वो भी होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मृदा अपरदन के प्रकार या फिर तरीके। प्रकार तो इसमें 4 दिए हुए हैं, लेकिन इसे हमें समझना है। अवनालिकाएं क्या होती है, अपरदन क्या होता है, चादर अपरदन, पवन अपरदन, गलत तरीके से खेत की जुताई करना, ये भी एक तरह का अपरदन है। तो अवनालिका वाहता जल मुक्ति का युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। यानी कि अवनालिका वो होती है जैसे बहती हुई जल होती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना मिट्टी को काट देता है, मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, और गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। ठीक है, इसे मतखात भूमि या बैड लैंड कहते हैं। यानी कि बुरा अच्छा मतखात लैंड होता है, जिसका जो जोता नहीं जा सकता। ठीक है, वो बेकार की भूमि हो जाती है। ठीक है, जैसे चंबल में, बेसिन में ऐसी भूमि को रेवाइन या खड़ भूमि कहा जाता है। यानी चंबल की घाटी आप सभी को पता है, जो मध्य प्रदेश के इलाके में पाया जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद चादर अपरदन क्या होता है, कई बार जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस पर क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ साथ बह जाती है, इसे हम चादर अपरदन कहते हैं, ठीक है। यानी ऊपरी सतह की जो मृदाएं होती है वो जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपरदन कहते हैं, जिसे हम सीट इरोजन भी अंग्रेजी में कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी भी हमें जानना चाहिए रे स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे पवन अपरदन। पवन अपरदन पहला देख लिए, दूसरा, अब तीसरा देखेंगे पवन अपरदन, राइट। पवन अपरदन के द्वारा मैदान अथवा ढाल क्षेत्र में से मृदा को उड़ा ले जाती है, जैसे तेज, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में तेज हवाएं चलती है, ठीक है, यहाँ भी कभी कभी तेज हवाएं चलती है, ठीक है, तो क्या होता है मृदा को उड़ा करके ले जाती है, कि जो कि प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद गलत तरीके से खेत की जुताई करना, यानी कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है, यानी कृषि आप गलत तरीके से करेंगे तो उससे भी मृदा का अपरदन होगा। और गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, यानी अब जब हल जोतते हैं तो बैलों के द्वारा पहले जोती जाती थी, जो कि बराबर सा होता था, लेकिन अभी जो है ना, अभी भी हल जोता जाता है, जिससे जो है ना बराबर सा नहीं होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, जो ये जो है ना, इससे भी क्या होता है, हल से भी हमारा जो है ना क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, ठीक है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब क्या होता है, अनवीकरणीय या और नवीकरणीय। तो नवीकरणीय मतलब होता है जिसको बनाया जा सकता है, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अति प्रयोग से इसके निम्नीकरण या गुणवत्ता में गिरावट आती है, इसीलिए इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है, यानी कि नवीकरणीय, जिसको फिर से बनाया जा सकता है उपजाऊ योग्य भूमि। और कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत लाखों वर्ष लग जाते हैं उपजाऊ योग्य बनाने में। अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट आपको देखना है मृदा संरक्षण के उपाय, कैसे हम मृदा को बचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वन अधिक से अधिक हम लगाएंगे, राइट, अधिक से अधिक वन लगाएंगे तो इवन तो हमारा मृदा का संरक्षण भी होगा, साथ साथ में हमारा जो अर्थ है इसका एटमॉस्फेयर भी बेहतर होगा, ऑक्सीजन भी हमें प्योर मिल पाएगा, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। रक्षक मेखला करके, ठीक है, रक्षक मेखला यानी चारों तरफ की जो है ना उसको क्या करें, घेर घार के वगैरह, ठीक है, यानी पट्टी कृषि करके। पट्टी कृषि यानी जो है ना इसे कहते हैं जो है ना फसल चक्र वगैरह करके, यानी एक के बाद एक समय में एक, यानी बार बार एक ही तरह की खेती नहीं करना, अलग अलग बदल करके 3 बार, ठीक है। समुचित जुताई या पट्टी कृषि में जो है ना कभी कभी उसे बंजर भी छोड़ दे, यानी खाली भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। समुचित जुताई की करके, यानी पूरे को जुताई कर करके हम छोड़ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसमें बेहद ही आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम हल देखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय बताना, मृदा अपरदन के प्रकार, और आपके पास जिन कारणों से मृदा अपरदन होता है सूची बनाना। तो डियर स्टूडेंट चलिए, मृदा संरक्षण के कुछ उपाय है। तो मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाने के कुछ उपाय है। तो वन संरक्षण यानी वन को बचाना होगा, यानी वन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन को, यानी वृक्ष को लगाना होगा, वन को बचाना होगा, ठीक है। और वृक्षारोपण, वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, ठीक है, वृक्ष को लगाना होगा। वन संरक्षण यानी वन में हर एक तरीके का वृक्ष होता है। वन का मतलब होता है उसमें घास भी होता है, ठीक है, तो हर चीज़ों को, लेकिन वृक्षारोपण में सिर्फ वृक्ष की बात होती है। इसको हमें क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। इसे आप डिटेल में आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, एक एक 2 लाइन करके, ठीक है। तो बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार आपका आंसर बन जाएगा। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ पे नियंत्रण करके हम मृदा को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। नियोजित चराई करके, नियोजित चराई यानी उतना ही यानी खेत को उतना ही गाय भैंस या वगैरह से चरवाया जाए जितना उससे ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बांध बना करके, बांध बनाएंगे तो उससे क्या होगा, रुकेगा, और रुकेगा तो फिर वहाँ क्या होगा, वो मृदा संरक्षित होगा। सीढ़ीदार खेती बना करके, यानी पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती अगर करेंगे तो मृदा संरक्षण होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब समुच्चरेखीय जुताई, जिसे कंटूर जुताई कहते हैं, समुच्चरेखीय जुताई जिसे कंटूर जुताई, ये भी करके हम कर सकते हैं। उसके बाद कृषि की पट्टीदार विधि अपनाकर, कृषि की पट्टीदार विधि यानी कि बार बार एक्सचेंज करके, ठीक है, एक ही समय में एक तरह की और दूसरे समय में दूसरे तरह की, और कभी कभी पढ़ते भी छोड़ देना चाहिए, यानी खाली भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। मृदा अपरदन के प्रकार का वर्णन करें। तो मृदा अपरदन 2 प्रकार के होते हैं। परत अपरदन, जब मिट्टी की ऊपरी परत धीमी गति से एक स्थान से बह या उड़ जाती है तो उसे हम परत अपरदन कहते हैं, राइट।
उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अब नालिका अपरदन क्या होती है? मूसलाधार बारिश या तीव्र ढाल वाले इलाके में भूमि पर नालियां बन जाती है और तीव्र गति से मृदा का अपरदन होता है और इस प्रकार के अपरदन को हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट। आपके आसपास जिन कारणों से मृदा का अपरदन होता है उनकी सूची बनाइए, ठीक है। हमारे आसपास जिन कारणों से मृदा का अपरदन होता है उसका सूची बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले भारत में मृदा अपरदन के मुख्य कारण है, लेकिन इसमें से आपको ऑप्ट करना है, ठीक है। कुछ ऑप्ट भी करना है और सारा लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास जो है ना मृदा का अपरदन जो है ना वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाई है, यानी कि हमारे दिल्ली में भी आसपास का मतलब दिल्ली का जो मृदा अपरदन का कारण बताना है, ठीक है। तो दिल्ली में किस वजह से होता है? तो मेट्रो वगैरह बन रहे तो पेड़ की कटाई होती है, ठीक है, इससे होता है, ठीक है। वनस्पति आवरण में कमी, यानी वनस्पति यहाँ पर पेड़ पौधे की कमी हो रही है, ठीक है, इसके कारण होता रहा है, ठीक है। उसके बाद वनों में आग लगना, यानी आप देखे होंगे जो है ना वनों में आग वगैरह भी लग जाती है, जैसे कुछ अलग आउटर दिल्ली वगैरह में छोटे छोटे जगह पे, तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। और भूमि को बंजर छोड़ देना, ठीक है। जल या वायु अपरदन के लिए प्रेरित करना, निर्माण कार्य का लगातार होना, हमारे दिल्ली में निर्माण कार्य लगातार हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट आपको कैसे करना है? इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, फिर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, यह एक माध्यम है जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।